हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने कंपोनेंट्स और रिजॉल्व्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करा था कि कैसे फॉर्मूला डिस्कस करा था सिंपल कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहते फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 kg वॉट। तो कंपोनेंट्स निकालने हैं किसी फोर्स के और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 100 kg वॉट, मेकिंग एन एंगल्स ऑफ द 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद इट ऑन द ऑपोजिट साइड्स। तो क्या मीनिंग है इसका? ये 100 kg वॉट का आपके पास एक फोर्स है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री और एक इसका कंपोनेंट के साथ एंगल है लेट्स से 90 डिग्री, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली बिल्कुल रफ रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको रफली मान के चलें। विद इट ऑन द ऑपोजिट साइड्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक, हमें कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैं इसको O मान लूँ x और ये इसको मैंने y मान लिया, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स। गिवन फोर्स हमारा कितना है यहाँ पर 100 kg वॉट। तो इसका अलोंग मैं अभी कंपोनेंट निकाल रही हूँ OX। तो क्या फॉर्मूला था? जितना फोर्स है वो मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं अलोंग OX निकाल रही हूँ तो एंगल मुझे उसके ओपोजिट देखना है। तो यहाँ पर एंगल आ गया साइन ऑफ 90 डिग्री और नीचे क्या आता है? दोनों एंगल्स का सम, ठीक है। जिसे नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला समझ सकता है कि कैसे आए। तो यहाँ पर आ गया साइन 91 हो गया और ये बन गया आपका साइन 150 डिग्री। साइन 150 किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 30 के। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स साइन 30, 1/2 आ जाएगा। तो ये बन गया 100/1/2 मीन्स 200 kg वॉट्स। तो इसका कंपोनेंट अलोंग OX आ गया 200 kg वॉट्स। ओके, अब अलोंग OY निकालते हैं, ठीक है। अलोंग OY क्या आ जाएगा? 100 का फोर्स है साइन ऑफ, क्योंकि OY के अलोंग निकाल रहे हैं तो दूसरा एंगल, ठीक है, उसके साथ बनता हुआ 90 का एंगल नहीं, ओपोजिट एंगल 60 लेंगे। तो साइन ऑफ 60 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? दोनों का एडिशन आ जाएगा, दैट इज 90 प्लस 60। तो ये बन गया 100 इंटू √3/2 और इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी, दैट इज साइन 30 के बराबर थी और 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया √3 इंटू 100 और √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100, तो ये बन गया 173.2 kg वॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकेंड है आपके पास 100 kg वॉट फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में जो है वो तोड़ दिया गया, इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड अल्फा टू इट, ठीक है। अच्छा, आपके पास ऐसे एक फोर्स है, कौन कौन से एंगल्स पर इंक्लाइंड है? एक के साथ 45 डिग्री है, दूसरा जो है अल्फा है। इफ द लेटर कंपोनेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 kg वॉट, लेटर कौन सा था? अल्फा के साथ वाला, एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 100 kg वॉट्स, देन डिटरमाइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो आई होप कि डायग्रामेटिकली तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ Z, ये O है, ये मान लिया T, ठीक है। तो अलोंग OZ की अगर बात करें, यहाँ पर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? जितना फोर्स गिवन है मल्टीप्लाई साइन ऑफ
क्योंकि इसका अलोंग ओ जेड देख रहे हैं तो अदर एंगल साइन अल्फा और नीचे दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा। ठीक है, ये तो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। दूसरी तरफ आपके पास अगर मैं बात करूं अलोंग ओ टी, तो कंपोनेंट 100 इंटू, ठीक है, ओ टी के साथ यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है लेकिन मुझे दूसरा कंसीडर करना है, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस 45, और ये किसके बराबर दिया हुआ है कंपोनेंट 100 के बराबर। तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए और साथ में इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, साइन 45 1/√2 और ये उधर जाके साइन अल्फा प्लस 45 हो गया। ठीक है, अब ये साइन में 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी 180 माइनस 45 दैट इज 35, 135 की। ये बन गया अल्फा प्लस 45। दोनों को कंपेयर करो तो अगर इसको इसके साथ करेंगे अल्फा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 45, यहाँ से अल्फा आ गया 0 और यहाँ 135 विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस 45 एंड अल्फा विल बी इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा अल्फा जो है वो सूटेबल है। अगर तो अल्फा 0 हो गया, देखो यहाँ पर मैं अगर अल्फा को 0 पुट करूंगी तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि अलोंग ओ जेड भी आपके पास एक कंपोनेंट है, तो 0 तो मीन्स खत्म ही हो गया, तो ये तो बात नहीं बनेगी। इट मीन्स अल्फा जो है नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज क्यों, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अलोंग जो ओ जेड था वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि अल्फा क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, 90 होगा। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ साइन 91 आ जाएगा और इधर 90 प्लस 45 हो जाएगा विच इज साइन 90 प्लस थीटा चेंजेस इनटू कॉस 45, तो वो 1/√2 हो गया, तो √2 इंटू 100 आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका अदर कंपोनेंट निकल आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 32 न्यूटन। एक फोर्स है 32 न्यूटन का, उसका रिजॉल्व्ड पार्ट जो है इन ए डायरेक्शन इज 16 न्यूटन, उसका रिजॉल्व्ड पार्ट 16 न्यूटन के बराबर है किसी डायरेक्शन में। फाइंड द इंक्लिनेशन विद द फोर्स मींस एंगल निकालो एंड द अदर रिजॉल्व्ड पार्ट, यहाँ पर दूसरा रिजॉल्व्ड पार्ट निकालना है। तो ये रहा फोर्स 32 न्यूटन का, ठीक है, इस तरफ, और मान लो सॉरी और इस तरफ। ठीक है, रिजॉल्व्ड पार्ट में हमें परपेंडिकुलर बात करनी होती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। वो कहता है किसी डायरेक्शन में इसका रिजॉल्व्ड पार्ट, ये मान लो 16 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद द फोर्स, फोर्स के साथ इसकी इंक्लिनेशन निकालो और दूसरा रिजॉल्व्ड पार्ट निकालो। ये अल्फा निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब 32 न्यूटन का अलोंग ओ एक्स रिजॉल्व्ड पार्ट, रिजॉल्व्ड पार्ट की बात हो रही है अब। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, एफ कॉज अल्फा होता है, यहाँ पर एफ क्या है 32 और कॉज ऑफ अल्फा, तो ये किसके बराबर दे रखा है आपके पास 16 के। यहाँ से कॉज अल्फा क्या आ गया 1/2, तो अल्फा क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन निकल गई एंड दी अदर रिजॉल्व्ड पार्ट। अब इस रिजॉल्व्ड पार्ट की बात करनी है, अलोंग ओ वाई जो है वो रिजॉल्व्ड पार्ट क्या आएगा एफ साइन अल्फा, तो विच इज 32 साइन अल्फा, अल्फा क्या आया है 60 डिग्री, ये √3/2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 16 विच इज 16√3 न्यूटन। तो ये आपका अदर कंपोनेंट आ गया दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजॉल्व्ड पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। रिजॉल्व्ड पार्ट का मीनिंग ये है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, अ ब्लॉक ऑफ द वेट 80 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट है 80 न्यूटन, दिस ब्लॉक इज शोन, इज प्लेस्ड ऑन अ वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा है, एंड ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन इज अप्लाइड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री पे। व्हाट वुड बी दी वेइंग मशीन रीड, वेइंग मशीन मीन्स कितना वेट रीड करेगी ये बताना है। अब ये क्योंकि 30 है तो बॉक्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, कितना है 80 न्यूटन, और इसके साथ देखते हैं इस फोर्स का कितना कंपोनेंट साथ में शामिल होता है, इस फोर्स की वजह से कितना इफेक्ट पड़ता है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। अब ये एंगल 30 है, ठीक है, बॉक्स के साथ, ये बॉक्स के साथ इसका इतना 90 हो जाएगा, टोटल मिलके कितना हो गया 120 हो गया, मीन्स आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 120 हो गया, और बाकी क्या बचा 180 में से 120 जाएंगे तो ये एंगल बच गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जो वेट एक्ट कर रहा है उसके साथ 60 का एंगल बना रहा है, तो इट मीन्स इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या आएगा साथ में ऐड हो जाएगा, एफ कॉज अल्फा, एफ क्या है 30 न्यूटन, कॉज अल्फा, अल्फा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी जैसे सेम वे से मैंने ऊपर आपको एक कंपोनेंट्स निकालने, सॉरी रिजॉल्व पार्ट निकालने सिखाए, वैसे मैंने इसका रिजॉल्व पार्ट निकाला है, आप इसको एक्सिस की तरह मान के चलो, ठीक है ना। ये आपके साथ 90 एंगल बना रहा है, ओके, तो ये इसका रिजॉल्व पार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, अलोंग दिस, तो 80 प्लस 30 इंटू कॉस 60, ये कितना बन गया कॉस 60 1/2, तो ये 15 आ गया, 95 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द वेइंग मशीन रीड, वेइंग मशीन क्या रीड करेगी, दैट इज 95 न्यूटन्स, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते इफ ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में अगर एक फोर्स टूट रहा है, वन ऑफ विच इज एट द राइट एंगल टू द फोर्स, अच्छा तो हम बात करते हैं, जैसे ये फोर्स है मेरे पास, ठीक है, वन ऑफ विच इज एट द राइट एंगल टू द फोर्स, इस फोर्स के राइट एंगल में एक कंपोनेंट है, एंड इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, और वो फोर्स के ही मैग्नीट्यूड के बराबर है, मैंने फोर्स आर लिया है तो ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा आर के बराबर। फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर, ये दूसरा कंपोनेंट मान लेते हैं, ये आपका फोर्स है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि राइट एंगल बना रहा है और जितना फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये अदर जो है उसकी डायरेक्शन निकालनी है, मीन्स अल्फा निकालना है, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, यहाँ पर 90 है। तो कंपोनेंट की बात हो रही है, तो ये फोर्स है, ये ओ रख लेते हैं, इसका नाम पी रख लेते हैं, ये जेड रख लेते हैं, ठीक है, ये टी रख लेते हैं। अब फोर्स का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग ओपी, ओपी के अलोंग अगर देखें तो क्या बनेगा, साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री, ठीक है, साथ में आर, ये आ गया, ठीक है। अलोंग ओपी जो है वो आर के बराबर ही है, तो यहाँ पर आर के बराबर ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है अलोंग ओ जेड निकालेंगे, अगर ओ जेड के अलोंग निकाल रहे हैं तो अल्फा नहीं उसका ऑपोजिट एंगल देखेंगे ऊपर, तो r इंटू साइन 90 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस 90 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 1 आ गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं साइन अल्फा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, यहाँ से टेन अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को निकालना है तो ये r साइन 90 आ जाएगा, ये बन गया आपका 45 प्लस 90, तो साइन 90 तो 1 आ जाएगा, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 1/√2 मीन्स ये आ गया √2r, ये आपका अलोंग ओ जेड आ गया अदर कंपोनेंट, ठीक है।
तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक। आई होप आपको कंपोनेंट और रिजॉल्व्ड पार्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इन क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।